हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं अभिनंदन सर। आज आप लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण जुड़े ये होता क्या है। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि x प्लस 2y बराबर मान लीजिए 5 लिख दिया, तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण जुड़ है। जैसे x है, y है, या मान लीजिए 2x प्लस 5y बराबर 10, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2x प्लस 5y, इधर आएगा तो ये -10 बराबर 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी रैखिक समीकरण जो लिख सकते हैं दो चर वाले। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले इसका परिभाषा जानकारी कर लेते हैं। आप लोग पिछले कक्षा में पढ़े होंगे 9th क्लास में। ठीक है, जैसे इसका परिभाषा हो जाएगा कि वह समीकरण जिसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखा जाता है, जहां a तथा b कोई वास्तविक संख्या हो, कोई वास्तविक संख्या हो और a और b शून्य नहीं हो, तो वह दो चर वाले रैखिक समीकरण कहे जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल जो ये हो जाएगा इस प्रकार से। अब आप इसका जैसे मान लीजिए, एक मान लेते हैं, जैसे एक समीकरण मान लेते हैं, इसे मान लीजिए इसी समीकरण को ले लेते हैं x प्लस 2y बराबर 5। यहाँ पर मान लिया कि यदि x बराबर 3 और y बराबर 1 है, तो क्या ये समीकरण का मान हो सकता है? तो जांचेंगे इसको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर LHS में जो है x प्लस 2y, अब यहाँ पर हम मान रखेंगे इस चीज को, तो इतना आना चाहिए। तो मान लीजिए कि हम मान रखते हैं, तो यदि x बराबर हम रखते हैं 3 और y बराबर 1 रखते हैं, तो ये तो हो जाता है 5, यानी कि ये बराबर हो जाता है राइट हैंड साइड, यानी कि दायां पक्ष। राइट हैंड साइड को दायां पक्ष बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को बायां पक्ष बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर ये जो समीकरण है, यह मान समीकरण x प्लस 2y बराबर 5 को संतुष्ट करता है। ठीक है, अगर यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 मान लिया जाए, तो क्या ये समीकरण संतुष्ट करेगा? देख लेते हैं। LHS हमारा हो जाएगा x प्लस 2y। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 2 है, मान लीजिए, तो हम 2 रख देंगे, और यहाँ पर 2y है, तो y बराबर 3 है, 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, 6 बदू 8 हो जाता है। जबकि राइट हैंड साइड में 5 है, तो ये बराबर नहीं हो जाएगा राइट हैंड साइड, यानी कि बराबर नहीं होगा 8। तो यहाँ तो ये बराबर होगा, लेकिन लेफ्ट साइड के बराबर नहीं होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं राइट हैंड साइड, तो ये बराबर नहीं होगा। तो इसलिए ये जो x और y है 2 और 3, ये समीकरण को संतुष्ट नहीं करेगा।
तो यह समीकरण युग्म का यह मान जो है सही नहीं होगा। चलिए कुछ और जानकारी कर लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के प्रत्येक हल, इसका जो प्रत्येक हल है इस प्रकार से लिखेंगे, जिसे मान लीजिए x जो प्रत्येक हल का बिंदु है, प्रत्येक हल का बिंदु x y के रूप का होता है, यह विलोमतः भी हो सकता है यदि यह विलोमतः हो सकता है, जिसे मान लीजिए कि x और y का मान विलोमतः भी हो सकता है यदि x और y का मान क्या हो, बराबर हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2x प्लस 3y बराबर 5, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यदि x बराबर 1 और y बराबर 1 रखेंगे तो ये हमारा जो समीकरण है संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 रखते हैं और यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये 5 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 3 हो जाएगा और बराबर 5, ये संतुष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि ये 1 1 दोनों में रखे हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 1 रखे, ये y बराबर 1, ये 1 जब भाइये है तो दोनों कहीं भी रखे कोई दिक्कत नहीं। तो अगर x और y का मान अगर बराबर हो तो ये विलोमतः भी ये चीज हो सकता है, बशर्ते कि नहीं हो सकता है। अगर ये बराबर नहीं होगा तो ये नहीं होगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर इस चीज को नहीं समझ रहे हैं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए ये जो बिंदु x y, इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही मान लीजिए ये कार्तीय तल हो गया, इस पर ये x हो गया, इधर x हो गया, ठीक है, और ये y डॉट इधर माइनस होता है, इधर माइनस, इधर प्लस होता है, ये 0 होता है, मूल बिंदु होता है ये। तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है बिंदु x y, इसका मतलब ये हुआ कि जो रेखा खिंचाएगा, जैसे कि मान लीजिए इस प्रकार से रेखा खिंचाएगा, तो ये जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण का है रेखा, तो इसमें क्या होता है कि जब x अक्ष पर जो काटता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर काटा, ठीक है, तो यहाँ पर जो काटा, मान लीजिए 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, तो ये जो काटा यहाँ पर, तो ये x का कितना काटा, 2, और y का क्या काटा है, 0, 0 के सामने है, y 0 है, या 0 हो जाएगा, यानी कि ये जो बिंदु है 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x का मान आया, क्या आया, x बराबर 2 आया और y बराबर क्या आया, 0। ठीक है, तो इस चीज को यही हम समझा रहे हैं कि रैखिक समीकरण जो रेखा खिंचाएगा, सरल रेखा, वह उसका बिंदु होगा। तो आगे हम प्रश्नावली देखते हैं इस पाठ का। एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है, किताब हमारे हाथ में है, यहाँ पर नहीं लिखे हैं कि जगह कम पड़ जाएगा, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 बरस पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए।
तो बीजगणितीय रूप में तो व्यक्त हो जाएगा, हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए यहाँ पर हम ग्राफ ये जो है ये डायग्राम इतना बना लिए हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना कि आफताब की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा उनकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष। मान लीजिए यहाँ पर है मत लिखिए, x वर्ष तथा उनकी पुत्री की आयु वर्तमान आयु y वर्ष है, ठीक है। तो इसलिए प्रश्न से यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, आप लोग पहले मैथ्स बनाए होंगे आयु वाला, तो इसमें बताया जाता है कि जब पूर्व हो तो माइनस होता है। तो क्या करेंगे प्रश्न से में 7 वर्ष पूर्व, तो दोनों के 7 वर्ष पूर्व का जो है आयु लिख देंगे। तो ये हो जाएगा x - 7, ये आफताब की आयु है, और ये हो जाएगा y - 7, ये हो गया उनकी पुत्री की आयु, यानी 7 वर्ष पूर्व की आयु हो गया दोनों का। अब इसमें कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यहाँ पर कह रहा है कि 7 गुनी आयु का था, तो ये जो है 7 वर्ष पूर्व में इससे 7 गुनी आयु का था। तो जब ये 7 गुनी अभी है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बराबर किया जाता है। तो बराबर करने के लिए 7 से इसमें गुना करना पड़ेगा। मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए कि अगर 7 वर्ष पहले का ही उम्र है, ये 7 गुनी कह रहा है, तो अगर मान लीजिए कि हम इसको 70 वर्ष मान लेते हैं और इसको मान लीजिए कि 10 वर्ष मान लेते हैं, तो 10 7 70, ये कितना गुनी है, 7 वर्ष पहले का आयु है, तो ये 7 गुनी है। तो जब 7 गुनी है तो इसके जब बराबर करेंगे तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, यानी कि इसमें 7 से गुना करेंगे तो ये बिल्कुल 70 वर्ष के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ही इसमें 7 से गुना करना पड़ता है। विद्यार्थी इसमें घबरा जाते हैं कि 7 वर्ष इसमें कर डालते हैं और इस चक्कर में उनका गलत हो जाता है, तो ये गलत ही नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो जाएगा, x - 7 बराबर 7y, और ये हो जाएगा 7 7 49। यहाँ पर ध्यान दीजिए x और ये जो है इधर आएगा तो -7y हो जाएगा, और -7 है और इधर आएगा तो ये हो जाएगा +49 बराबर 0। तो हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण जूम हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस क्या हो जाएगा 42, ध्यान दीजिएगा ये -7 है और +49 है, तो यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 42, ठीक है, बराबर 0। तो इस प्रकार से ये जो है हमारा एक समीकरण युग्म हो गया। दूसरा क्या होगा, और इसमें गणितीय रूप अभी होगा, कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, और हो जाएगा 3 वर्ष बाद, तो x प्लस फिर प्रश्न से ही हो जाएगा, तो x + 3 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा y + 3, और बाद में कह रहा है कि 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तो 3 से गुना इसमें करना पड़ेगा, ये फिर समझाने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा x + 3 बराबर 3y + 9, तो x - 3y + 3 इधर आएगा तो -9 हो जाएगा बराबर 0, x - 3y - 6 बराबर 0। तो ये जो समीकरण युग्म है ये हमारा समीकरण युग्म हो जाएगा, ये समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये समीकरण युग्म बन जाता है। तो अब इस समीकरण को, ये तो गणितीय रूप में हो गया, तो अब आप लिख सकते हैं, इसलिए बीजगणितीय लिख सकते हैं, बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा, बीजगणितीय रूप
ये हो जाएगा x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0 और x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो ये आपका जो है ये हो जाएगा बीजगणितीय रूप। अब ग्राफीय रूप यही हो जाएगा। यहाँ पर हम बनाएंगे तो इसको थोड़ा नोट कर लीजिए, जगह कमी है। ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए इसका मान सारणी बनाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 ये है, क्या लिख देंगे, मान लीजिए हम x के बराबर ही करते हैं तो x के बराबर करेंगे तो हो जाएगा 42 और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 7y। ठीक है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर 42 जो है प्लस में है तो जब ये 42 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, और ये प्लस है तो उधर जाएगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो हम यहाँ पर मान सारणी बना लेंगे। मान सारणी देखिए क्या होता है। इसमें x, इसमें y रखिए, इसमें y का मान रखना है। ठीक है, यहाँ पर घबराइएगा मत, y का मान रखेंगे पहले, नीचे वाला भी मान रखेंगे। तो अगर मान लीजिए कि y का मान अगर हम 6 रखते हैं, तो अगर हम 6 रखेंगे y का मान तो 6 7 42 हो जाएगा और ये प्लस है और माइनस है तो क्या हो जाएगा, 0। आगे देखते हैं, अगर मान लीजिए कि 7 रखते हैं तो 7 रखेंगे तो 49 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 49 और इधर हो जाएगा माइनस 42। तो ये घटेगा तो हो जाएगा प्लस 7 और प्लस 7 बचेगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। आगे देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में हो जाएगा x बराबर, ये उधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा और ये जाएगा तो प्लस 3y। तो इसमें मान रखेंगे तो मान सारणी इसका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, x y के जगह पर अगर हम 0 रख देते हैं, अगर 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6। और अगर मान लीजिए कि -3 रख देते हैं तो -3 रखेंगे तो प्लस माइनस, देखिए 6 प्लस 3 गुना -3 अगर हो जाएगा तो 6 प्लस माइनस -9 हो जाएगा तो बराबर -3 हो जाएगा, यानी कि -3 रखेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मान सारणी बन जाता है। तो आगे हम ग्राफ पर देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। ग्राफीय निरूपण इसका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, x का 0 y का 6, x का 0 y का 6, मान लीजिए यहाँ पर है, इधर 6 यहाँ पर है तो x का 0 y का 6 यहीं पे हो जाएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, y का 6 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, फिर है x का 7 और y का भी 7 है तो यहाँ पर x का 7 यहाँ पर देख लीजिए, x का 7 आगे बढ़ जाएगा थोड़ा सा और y का 7 यानी कि करीब इधर आ जाएगा, तो करीब यहाँ से लगभग इधर आ सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ लगभग आ सकता है। ठीक है, 7 7 और ये है x का 0 y का 6। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, x का 6 y का 0, x का 6 यहाँ पर है और y का 0 यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x का 6 y का 0, फिर x का -3 और y का -3 एक करीब यहाँ पर आ जाएगा इधर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो है ग्राफीय रूप हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हम इसको खींच सकते हैं। और ये हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो जो समीकरण है उसको हम समीकरण लिख देंगे यहाँ पर। जो समीकरण है, मान लीजिए ये पहला है, ये समीकरण ये है x माइनस 7y माइनस 42 बराबर 0 प्लस 42 है, सॉरी। और ये है, ये बिंदु माइनस 3 है, ये बिंदु जो है 6 0 है। ये समीकरण हो गया x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो इस प्रकार से ये ग्राफीय निरूपण हो जाता है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि आफताब की आयु y मानते हैं और उनकी पुत्री की आयु x मान लेंगे, तो आपका जो ग्राफ है इस प्रकार से नहीं होगा, वो इस प्रकार से हो जाएगा ऐसे। तो यहां पर अगर उल्टा मानेंगे तो ग्राफ जो है उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से मानेंगे उस प्रकार से ही ग्राफ होता है। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदे 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ग्राफीय रूप होता है या ज्यामितीय रूप होता है, दोनों सेम होता है। ठीक है, तो हम मान लेंगे इसमें, माना कि प्रत्येक बल्ले तथा गेंद की कीमत क्रमशः, मान लेंगे क्रमशः, बल्ले का x हो जाएगा x रुपए तथा y रुपए है। क्रमशः का मतलब यहाँ हो गया कि बल्ले हो गया x रुपया और गेंद हो गया y रुपया। इसलिए प्रश्न में कह रहा है कि 3 बल्ला और 6 गेंद, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। 3 बल्ला हो गया यानी कि 3x और प्लस में y यानी कि 6y, 6 गेंद, और दोनों का कीमत कितना लिया है 3900 रुपये। 3900 रुपये हुआ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये कट जाएगा 3 से, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 दूनी 6 2y, या 39 हो जाएगा 13। डालते हैं उसी प्रकार से x प्लस 2y माइनस 1300 बराबर 0, इसको 1 मान लीजिए। और फिर कह रहा है एक और बल्ला और 3 गेंद खरीदा है। एक और बल्ला खरीदा है यानी कि x और प्लस 3y, 3 गेंद और खरीदा है, कितना में 1300 रुपया में खरीदा है। तो ये हो जाएगा, इधर या लिखिए यहाँ, इसलिए हो जाएगा x प्लस 3y, इधर आएगा तो माइनस 1300, ठीक है, बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण 2। तो ये हो गया गणितीय रूप का, आप लिख सकते हैं। इसलिए गणितीय रूप x प्लस 2y माइनस 1300 बराबर 0, और ये हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 1300 बराबर 0। ये हो जाएगा आपका गणितीय रूप। अब ग्राफीय रूप के लिए मान सारणी बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा।
लिखेंगे समीकरण 1 से x बराबर ही करेंगे, इसमें भी x बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 1300 और ये हो जाएगा माइनस, देखिए या माइनस है बराबर को उस पर जाएगा तो प्लस 1300 हो जाएगा और ये प्लस 2i है तो माइनस 2i हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसका मान सारणी बनाएंगे, थोड़ा यहाँ पर मान सारणी जो है बड़ा बड़ा वाला बनेगा, ध्यान दीजिएगा, इसमें x इसमें y, तो y का मान रखेंगे इधर। तो ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि अगर हम 600 रखते हैं, 600 रखते हैं, अगर यहाँ पर 600 रखेंगे y बराबर तो 6 दूनी 1200 हो जाएगा और 1200 1300 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा 100। अगर मान लीजिए कि 500 रखते हैं तो 500 रखेंगे तो 5 दूनी 1000 हो जाएगा, यानी 1000, 1300 में 1000 घटेगा तो हो जाएगा 300। समझ रहे हैं? अगला मान सारणी देखते हैं, समीकरण 2 से ये हो जाएगा x बराबर 1300, माइनस से प्लस हो जाएगा और ये प्लस से माइनस हो जाएगा माइनस 3y। इसमें क्या हो जाएगा मान सारणी, x y। अगर हम यहाँ पर y का मान 300 रखते हैं, मान लीजिए 300 रखते हैं तो 300 रखेंगे तो तितली के 900, तो 1300 में 900 चला जाएगा तो कितना बचेगा 400 बचेगा। अगर 600 रखते हैं तो 36 1800 हो जाएगा और 1800 हो जाएगा और 1800 में से 1300 माइनस हो जाएगा तो 3 5 8 यानी कि माइनस 500 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए कि यहाँ पर हम 600 रखते हैं, माइनस यहाँ 600 रख देंगे तो 36 1800 हो जाएगा और इधर है 1300, तो 1300 में से 1800 घटेगा तो माइनस 500 बचेगा। करेक्ट? यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम इस मान को रखेंगे, देखिए कैसे रखेंगे, जहां पर 1 है उसको हम 100 मान लेंगे तो ये हो जाएगा, मान लीजिए इस प्रकार से हो जाएगा 100 200 इस प्रकार से हो जाएगा, ये हमारा मान 100 के डिफरेंस में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए x बराबर 100 है और y बराबर 600 है, तो क्या करेंगे, x बराबर 100 देखेंगे कहाँ, यहाँ पर y बराबर 600 इधर चला जाएगा यहाँ पर, यानी करीब यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि 100 और 600। फिर देखिए 300 500, x बराबर 300 y बराबर 500, तो करीब यहाँ पर हो जाएगा, नजदीक में ही होगा, यहाँ पर हो जाएगा, इसको यहाँ पर नहीं लिखते हैं, इधर लिख देंगे, कितना था 100 600 और ये 300 और 500, फिर इसको ऐसे खींच देंगे। फिर दूसरा मान देखते हैं 400 300, तो x का 400 देखिए यहाँ पर है और y का 300 है, तो y का 300 यहाँ हो जाएगा करीब, ठीक है, और फिर 300 है, यहाँ माइनस 500 है x का और y का 600 है, x का माइनस 500 यहाँ पर है और y का 600, यानी कि करीब इधर हो जाएगा। तो इस प्रकार से होगा आपका ग्राफ। आप लोग सादा पाना पर नहीं ग्राफ खींचिएगा, आप लोग ग्राफ के कॉपी पर ही खींचिएगा, ठीक है, क्योंकि ग्राफ पर ही खींचना है।
इस प्रकार से हो जाएगा और ये इस प्रकार से हो जाएगा। तो इधर हम 3 बना देंगे। ये है -500 और क्या है 600 और ये हो गया 400 300। इस प्रकार से ग्राफ इसका खींचा जाएगा और इसमें हम मान समीकरण लिख देंगे। तो जो समीकरण 2 है वो है x + 3y - 1300 बराबर 0 और ये है, इधर भी लिख सकते हैं, यहाँ जहाँ जगह है वहाँ लिख देना है। ये नहीं सोचना है कि यहाँ नहीं लिखेंगे तो वहाँ नहीं लिखेंगे। 2y है और -1300 बराबर 0। ठीक है, तो ग्राफ में थोड़ा टाइम लगता है तो समझाना भी पड़ता है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें समय लग जाता है। एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो आप लोग सावधानी पूर्वक देखिएगा और अपने से भी ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में निरूपित कीजिए। तो बिल्कुल उसी प्रकार से बनेगा। तो हम मान लेंगे, माना कि 1 केजी सेब तथा 1 केजी अंगूर का मूल्य क्रमशः x रुपया तथा y रुपया है। मान लिए, इसलिए क्या हो जाएगा प्रश्न से बिल्कुल दूसरा क्वेश्चन की तरह है। 160 रुपया है तो क्या हो जाएगा 2x + 1 केजी अंगूर है, यानी हो जाएगा 1y, यानी कि y बराबर 160। या इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए 2x + y - 160 बराबर 0। समीकरण 1 हो जाएगा। फिर या और यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कह रहा है 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, यानी 4x + 2y बराबर 300। तो क्या हो जाएगा, 2 से भाग लग जाएगा तो 2x + y बराबर हो जाएगा 150। तो इसलिए हो जाएगा 2x + y और माइनस हो जाएगा 150 बराबर 0। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा समीकरण 2। तो ये हो गया गणितीय रूप। इसलिए गणितीय रूप क्या हो जाएगा, गणितीय रूप देखे यही लिख देंगे, 2x + y - 160 बराबर 0 और 2x + y - 150 बराबर 0। ये हो जाएगा गणितीय रूप का आंसर। और ग्राफीय रूप देखते हैं। इसका मान सारणी बना लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से y के बराबर करेंगे, क्योंकि y में कुछ डिजिट नहीं है। तो लिखेंगे y बराबर, ये देखिए इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 160 और ये जाएगा तो -2x हो जाएगा। तो हम इसका मान सारणी बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए हम 10-20 का ये आंकड़ा लगाए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर मान हो जाएगा। अगर हम x का मान इसमें रखेंगे, y का मान आएगा, तो x का मान अगर मान लीजिए
कि हम 50 रखते हैं, अगर हम 50 रखेंगे x का मान तो 50 दूनी 100 हो जाएगा और 160 में से 100 घट जाएगा तो हो जाएगा 60। ठीक है, और यदि 60 रखते हैं तो ये हो जाएगा 120 और 120 में से 160 में से 120 घटेगा तो हो जाएगा 40। इस प्रकार से ये मान सारणी बन जाता है। फिर समीकरण 2 देखेंगे। समीकरण 2 से देख लेते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा 150। ठीक है, और ये y जो है ये 2x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा -2x। बिल्कुल इसी प्रकार से सिर्फ 60 और 50 का अंतर है यहाँ पर, तो ये मान सारणी हो जाएगा मान सारणी तो देखिए अगर हम 50 रखते हैं तो 50 दूनी 100, 150 में से 50 घटेगा 50 बचेगा। और अगर 60 रखते हैं तो 120 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 30। ठीक है, तो इस प्रकार से मान सारणी हमारा बन जाता है।